गोवर्धन गिरिधार की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा। तो जैसे ही हम छठी करास से होकर जब राधा कुंड की ओर पहुंचते हैं तो वहीं से खास करके इस्कॉन के भक्तगण गिरिराज की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो वृंदावन की तरफ जब हम आते हैं और गोवर्धन की तरफ मुख करके परिक्रमा मार्ग पे खड़े रहते हैं तो बाईं ओर से हम परिक्रमा के लिए शुरू करते हैं। तो बाईं ओर ही जो एक गांव है उसको मुखराई कहा जाता है। यह राधा कुंड के दक्षिण में तकरीबन 1 मील दूरी पे है। यहीं पे दंडवत प्रणाम करके हम आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग पे। तो ये राधा जी की जो माता मही थी, यानी नानी जो थी, माता कृतिका या कीर्तिदा जिनको कहा जाता है, श्रीमती राधा रानी की मां, उनकी जो मां थी उनका नाम था मुखरा जी। और उनका ये मुखराई निवास स्थान था। कहते हैं कि जब यशोदा मैया बाल्य अवस्था में थी तो उन्हें भी मुखरा जी ने दूध पिलाया था। ये वृषभानु जी की सास और कीर्तिदा जी की मैया है और इनकी एक विशेष लीला है। मातामयी मुखरा जी कौतुकवश श्री राधा कृष्ण की अलक्षित रूप में मिलन करा के बहुत प्रसन्नता प्राप्त करते थे। और ब्रजवासी इनको बढ़ाई नाम से भी जानते थे। ये प्रतिदिन प्रातः काल बड़ी उत्कंठा से श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। और इसी स्थान पे, इस मुखराई में ही मुखरा देवी का दर्शन है। जब यहां से राधा कुंड की ओर से जब गोवर्धन की ओर परिक्रमा मार्ग में हम चलते हैं तो और 1 मील दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में एक रत्न सिंहासन स्थित है। यहां का लीला प्रसंग इस प्रकार से है कि शिव चतुर्दशी के बाद, यानी शिवरात्रि के पश्चात पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण एवं बलराम गोपियों के साथ चित्र विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ परस्पर होली खेल रहे थे। और उसी समय मृदंग, मंजीरी, वीणादि वाद्य बजाते हुए वासंती रस के सुंदर गानों का गुणगान हो रहा था और बहुत ही सुंदर संगीत चल रहा था। उसी समय श्रीमती राधिका जी पास ही रत्नासन पर बैठकर वे इस नृत्य गायन आदि का आनंद ले रही थी। तो उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूड़ नाम का राक्षस, वो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझकर वहां पर चला आया और इन सुंदर गोप रमणियों को देखने के पश्चात उसके मन में एक काम वासना जागृत हुई और कुछ गोपियों को उठाकर वो लेकर भागने लगा। तो उस समय गोपियां चिल्लाई, कृष्ण बलराम हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो भगवान कृष्ण तुरंत दौड़े और उन्होंने शंखचूड़ को पकड़ा, मार डाला उसको और उसके मस्तक का
मणि निकाल के उन्होंने बलराम जी के हाथ में थमा दिया और फिर बलराम जी ने वो मणि धनिष्ठा के द्वारा माता श्री राधिका जी के पास भेजा। तो यही वह स्थान है जहां पे श्रीमती राधिका जी बैठा करती थी और इसलिए इसको रत्न सिंहासन कहा जाता है। फिर इससे थोड़ा हम आगे जाते हैं तो सघन वृक्षवल्ली में उसके मध्य में एक कुटी है और एक रत्नासन है जहां पे श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी अंग को अनुलेपन करके श्याम रंग के अलंकार तथा श्याम रंग के वस्त्र धारण करके श्याम रंग के इस निकुंज में उन्होंने प्रवेश किया था और गोपियां फिर उनको पहचान नहीं सकी। और फिर जब उन्होंने पहचान लिया तो वो बड़ी ही प्रसन्न हो गई। इसी के पास एक बाजनी शिला है। बाजनी शिला यानी जिससे बजाने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे कई प्रकार के पाषाण हम दक्षिण भारत में देखते हैं, खास करके हम्पी में। वहां के मंदिरों में ऐसे स्तंभ है कि जिनके ऊपर आप छोटे से कंकर से अगर आघात करोगे तो उसमें से सुंदर ध्वनि आती है। तो वैसी ही यहां पे एक शिला है जिसको बाजनी शिला कहा जाता है। फिर इस श्यामकुटी से थोड़ा सा आगे जाने के पश्चात सघन सुंदर वृक्ष और लताओं से परिवेष्टित एक मनोहरी लीला स्थली है। उसको ग्वाल पोखर कहा जाता है। तो गोचारण के समय श्री कृष्ण मध्याह्न काल में यहां पे विश्राम करते थे और बाल सखाओं के द्वारा कृष्ण के साथ जो सख्य रस की सेवा तथा ग्वाल बालों की छीना झपटी आदि मनोहर लीलाएं इसी स्थान पे हुई है, इसलिए इसको ग्वाल पोखर कहा जाता है। तो एक समय की बात है, मध्याह्न में सूर्य कुंड पे श्री जी सूर्य की उपासना के लिए जाती थी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक पुरोहित का रूप धारण करके मधुमंगल के साथ वहां पे गए और सूर्य की पूजा करवाई। पूजा करने के पश्चात मधुमंगल को अच्छी खासी दक्षिणा मिली और कुछ लड्डू मिले। उन लड्डुओं को और दक्षिणा को एक पोटली में बांधकर मधुमंगल अपने पेट पे उस पोटली को लगा के वापस आ गए। तो वापस इसी स्थान पे आए, ग्वाल पोखर पे, और वहां पे सारे ग्वाल बाल बलदेव जी के साथ कृष्ण और मधुमंगल की राह देख रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि कृष्ण और मधुमंगल आ गए तो बलदेव जी ने देखा कि मधुमंगल के पेट के यहां पे एक पोटली बांधी पड़ी है। तो मधुमंगल जी ने अपने कुछ मित्रों को इशारा किया, घेर लो उसे। तो उन्होंने घेर लिया और फिर बलराम जी ने उनको पूछा कि मधुमंगल ये पोटली में क्या है, खोलो तो मधुमंगल अपने शक्ति से उस पोटली को दबाए रखने लगा, छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसी समय एक ग्वाल बाल पीछे से आया, उसने मधुमंगल की आंखें बंद कर दी, दूसरे ने उसके बगल में हाथ डाल के उसको गुदगुली कर दी। तो मधुमंगल ने वो पोटली से हाथ निकाला, जैसे हाथ निकाला तो दूसरे ग्वाल बाल ने वो पोटली खींच ली और लेके भाग गए वो सारे। और फिर वो जो इतने भी लड्डू थे आपस में बांट दिए और सब लड्डू खाने लगे। वो देख के मधुमंगल को गुस्सा आया। एक्चुअली ये जब छीना झपटी हो रही थी तो उसमें कई ग्वाल बालों ने मधुमंगल की धोती खींच डाली, तो बेचारा निवस्त्र हो गया वहां पर।
तो उसको बहुत क्रोध आया। अपने कपड़े संभालते संभालते अपने जेनुओं में उसने हाथ डाला और बोला, कृष्ण बलराम और सारे ग्वालों को मैं अभी शाप दे दूंगा। तो उतने में भगवान कृष्ण आए। लाला ने मधुमंगल को शांत किया और शांत करने के पश्चात मधुमंगल ने अपने कपड़े बांध लिए और फिर खुद भी हंसने लगा और बाकी जो ग्वाल थे उनसे वो लड्डू का चूरा मांगने लगे। तो ऐसी कई सारी लीलाएं इस ग्वाल पुकुर पे हुई थी। इससे थोड़ा आगे जाते तो एक कुंड है जिसको किल्लोल कुंड कहा जाता है। इसके नाम ही अनुरूप यहां पे जुगल किशोर जल केली और कृष्ण अपने सखाओं के साथ जल क्रीड़ा करते थे। फिर इस किल्लोल कुंड से जब हम थोड़ा सा आगे जाते थे और लगभग गोवर्धन अपना राधा कुंड से 1.5 मील की दूरी पे एक बहुत ही मनोहारी कुंड है जिसको कुसुम सरोवर कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर, मन को आकर्षित करने वाला और यहां पे बेली, चमेली, जूही, मल्लिका, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्पों की लताओं और तरुओं से ये संपन्न कुसुम वन था। और यहीं पर श्री कृष्ण से मिलने के बहाने श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने आती थी। और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं पे ही जल केली तथा थोड़ी सी नोक झोंक भी कर लेती थी। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, पूरे गोवर्धन में सबसे रमणीय स्थान है और यहां की लीलाओं के कई सारे प्रसंग हैं। तो एक समय श्रीमती राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए यहां पे आ गई। तो थोड़ी सी नोकझोंक शुरू होगी लाला के साथ। तो लाला ने पूछा, कौन है? तो राधा जी ने कहा कि कोई नहीं। तो लाला बोले, ठीक से बताओ कौन है? तो राधा जी ने कहा कि कोई नहीं। तो फिर लाला बोले, बड़ी टेढ़ी मड़े बातें कर रहे हो। तो लाली उनको बोली कि तुम बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हो। तो लाला बोले कि मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। तो लाली बोली, क्या मुझे जानते नहीं हो आप? तो बोले, हाँ हाँ ठीक है जानता हूं, लेकिन यहां क्या करने आई हो? तो राधा जी बोली कि मैं सूर्य पूजा के लिए यहां पे पुष्प चयन करने आई हूं। तो लाला बोला, किसके आदेश से, किसको पूछ के? तो राधा जी कहती है कि मुझे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। ओहो, तो चोर पकड़ा गया। मैं सोचता था कि प्रतिदिन कौन हमारी इन पुष्प वाटिकाओं से पुष्पों की चोरी करता है और हमारे पूरे इस पुष्प उद्यान को उजाड़ के रख रहा है। आज तुम्हें पकड़ लिया है, अभी इसका दंड देना होगा। तो लाली बोली, कौन सा दंड? और तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बन गए? यहां का कौन सा पौधा है और तुमने कब लगाया? और कभी तुमने यहां पे किसी एक पौधे का सिंचन भी किया है? उल्टे तो तुम लाखों गौओं तथा अपने उद्धत सखाओं के साथ यहां पे आकर इस कुसुम वन को उजाड़ देते हो। तो भला रक्षक कैसे बन गए तुम आज? तो लाला बोलते हैं कि मुझ धर्मात्माओं के ऊपर आक्षेप मत करो, मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूं। तो श्रीमती जी बोली, आहा, बड़े भारी धर्मात्मा हो,
पैदा होते ही एक नारी का वध किया। बचपन में मैया से भी झूठ बोलते थे, पास पड़ोसी के गोपियों के घर में माखन चुराते थे, कुछ बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण करते हैं, और अभी कुछ दिन पूर्व एक गाय के बछड़े का वध किया। ये तुम्हारा धर्माचरण है, हद हो गई तुम्हारे धर्माचरण की। तो ऐसी इनकी सुंदर नोकझोंक यहां पे होती थी। और श्रीमती जी के ऐसे उत्तर सुनकर लाला और मधुमंगल दोनों भी सर खुजलाते थे और देखते लगते एक दूसरे को। और उसी समय चतुर मधुमंगल ने भगवान को कहा, भैया अब चुप रहो, इसमें ही भलाई है, चलो भागो यहां से। और दोनों वहां से भाग निकल गए। और इतने में भागने वाले ही थे कि तब तक गोपियां आई और चारों ओर से दोनों को घेर कर तालियां बजानी चालू कर दी। तो यहां पे कई सारी सुंदर लीलाएं हुई है, कई सारी प्रसंग है। और एक प्रसंग है कि एक दिन प्रातः काल में श्रीमती राधिका जी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित हुई। और यहां कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प खिलते थे। तो श्रीमती जी एक वृक्ष की टहनी पर उन्होंने कई सारे पुष्प देखे। तो उस टहनी को हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने लगी। इधर कौतुकी कृष्ण ने श्रीमती राधा जी को यहां पुष्प चयन करने के लिए आती हुई जानकर पहले से उस वृक्ष की डाल पर चढ़कर अपने भार से उस डाल को उन्होंने नीचे झुका दिया था। और जैसी श्रीमती जी ने उसको पकड़ा, देखा उन्होंने, तो लाला ने अपने पैर उठा लिया और वो जो डाल है ऊपर चली गई। तो श्रीमती जी तो ऊपर ही फंस गई और डाल के साथ ऊपर चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय लाला पेड़ की डाली से कूदकर डाली में टंगी गई श्रीमती राधा रानी को देखकर बड़े आनंद के साथ ताली बजाना शुरू किया। और उसी समय श्री राधा रानी ऊपर से हाथ छोड़ दिया और थप से लाला के गोद में गिर गई। तो लाला ने उनको आलिंगन दे दिया। तो उनके आलिंगन पास से मुक्त होकर वे लाला की भर्त्सना करने लगे। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं कुसुम सरोवर को, तो बहुत ही सुंदर उसके घाट है, बहुत ही सुंदर छतरियां है वहां पे। और पूरे ब्रज में अगर देखा जाए तो सुंदरता के लिए कुसुम सरोवर जैसा और कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर घाट उनके बने हुए हैं और सदैव इस कुंड में पानी रहता है। जैसे कि श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार से यहां पे पानी भरा रहता है। तो वर्तमान समय में यहां पे हम देखते हैं तो कुसुम वन तो नहीं है, पूरा वो उजड़ गया है, लेकिन यहां पे सुंदर हम 3 छतरियां देखते हैं। बीच में बड़ी एक छतरी और उसके दोनों बाजुओं में 2 छतरियां हैं, छोटी छोटी। जयपुर पद्धति से उनकी संरचना है और दिखने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो जयपुर भरतपुर के जो महाराजा थे जवाहर सिंह, उन्होंने 1767 में दिल्ली का खजाना लूटा और उस खजाने से जो पैसा आया उस पैसे से ही उन्होंने ये सुंदर कुसुम सरोवर की संरचना की। इसके सुंदर सुंदर घाट बनाए, सीढ़ियां बनाई और सरोवर के पश्चिम में सूरजमल की छतरी तथा उसके दोनों ओर रानियों की छतरियां और पास में ही दाऊजे का एक सुंदर मंदिर बनाए।
फिर जब हम देखते हैं कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे जब चलते हैं तो कुसुम सरोवर के दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो थोड़ी सी दूर पे उल्टे हाथ में एक छोटी सी गली आती है। उस गली से अगर हम थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो वहां पे नारद कुंड है, जो कुसुम सरोवर के दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। ज्यादा दूर नहीं है, एक दो फरलांग पे ही है। तो वृंदावन की अधिष्ठाती देवता श्रीमती वृंदा देवी जो है, उनके मुख से उच्चतम गोपी भाव को सुनकर नारद जी के मन में विचार आया कि मैं भी गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण की यहां पे भक्ति करूं, सेवा करूं, जुगल किशोर की सेवा में लग जाऊं। और इसीलिए ब्रह्मा जी से उन्होंने गोपाल मंत्र की दीक्षा लेकर इसी स्थान पर आकर गोपियों के अनुगत्य में राग मार्ग से साधन भजन करना आरंभ किया। और बहुत युगों तक आराधना करने के पश्चात योगमाया पौर्णमासी जो है, उन्होंने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान कराया, जिससे साथ ही साथ उन्हें गोपी देह की प्राप्ति हुई। और तत्पश्चात उन्हें राग मार्ग के एकादश भाव प्रदान करके युगल सेवा में, युगल किशोर की सेवा का अधिकार उन्हें प्राप्त करवा के दिया। और आज बहुत ही सुंदर रूप से इस सरोवर की पश्चिम दिशा में काफी सुंदर घाट बना हुआ है, जहां पे जाकर आप स्नान कर सकते हैं। तो ये वो स्थान है जो नारद जी की भजन स्थली है। और कहा जाता है कि यहीं पे बैठकर नारद जी ने भक्ति सूत्र, जो उनका ग्रंथ है, उसका उन्होंने लिखान किया था या रचना की थी। तो नारद कुंड से 1.5 मील दूरी पर मथुरा मार्ग के पास ही एक गांव स्थित है, उसको पालेई कहते हैं। 500-600 साल पूर्व यमुना जी वहीं से बहती थी। जैसे हम देखते हैं कि भूतल के स्तरों में यहां वहां हलचल होने से नदियां अपना प्रवाह बदल देती है। तो पहले यमुना जी यहां से एकदम गोवर्धन को सट के बहती थी। तो पेलाई जो गांव है, जो नारद कुंड से 1.5 मील की दूरी पर पूर्व दिशा में मथुरा मार्ग पे आता है, वहां पे अगर आज भी आप उत्खनन करोगे तो कई 20, 30, 40 फीट तक केवल यमुना की रेती ही रेती मिलती है। किसी घर का घर बनाने या फाउंडेशन करना है तो काफी खोदना पड़ता है वहां पे नीचे जमीन प्राप्त होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी यमुना की रेत ही रेत यहां पे प्राप्त होती है। श्री वल्लभ संप्रदाय में एक कुंभन दास जी करके बहुत महान भक्त हो, जो भगवान के लिए अष्टयाम लीला में बहुत सुंदर गायन किया करते थे। तो कहते हैं कि वे कुंभन दास जी इसी गांव में रहते थे, यही उनका गांव है। तो हम पहुंच गए अभी मानसी गंगा के पास। तो यहां की बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। कहते हैं कई यहां पे
प्रसंग या कथाएं बताई जाती है मानसी गंगा के प्राकट्य की। एक बताई जाती है कि गोपियों के कहने से श्री कृष्ण ने जब वृषभासुर को मारा था तो उसके पातक से मुक्त होने के लिए अपने मन से ही उन्होंने इसको उत्पन्न किया और यहां पे उन्होंने स्नान किया। और दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय श्री नंद बाबा और सारे गोपगण यशोदा आदि गोपियों के और श्री कृष्ण बलराम के साथ गंगा स्नान के लिए यात्रा करने वाले थे और उसी समय उन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम किया। और कृष्ण ने सोचा सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान है, फिर अधिक दूर जाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोचकर मणि मन में गंगा देवी का स्मरण किया और स्मरण करती भगवती भागीरथी गंगा जी तीव्र धारा के साथ कलकल करती हुई यहां पे पहुंची और धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन नंद यशोदा आदि गोप गोपी एवं ब्रजवासी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर दर्शन किया। और कृष्ण ने फिर सभी ब्रजवासियों और नंद बाबा यशोदा मैया को कहा कि आप लोगों की इच्छा देखकर सारे के सारे तीर्थ जो ब्रज में है उसमें से आप सबकी इच्छा देखकर गंगा जी को स्नान करने के लिए जो आपकी इच्छा है वो देखकर स्वयं गंगा जी आपके पास आ गई आपको दर्शन करने के लिए। अतः आप लोग बिना विलंब किए गंगा में स्नान कर लो। और कार्तिक अमावस्या की दीपावली के दिन गंगा देवी यहां प्रकट हुई थी, इसलिए आज तक दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु इसी जल में आकर स्नान करते हैं। और मानसी गंगा की चारों ओर और गोवर्धन जी के चारों ओर दीप लगाकर दीपावली के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है यहां पे। तो मानसी गंगा के तट पर जयपुर के नरेश मानसीय के जो पिता है भगवान दास, उन्होंने यहां पे सीढ़ियों के पत्थर लगवाए थे। फिर तीसरी कथा आती है कि कृष्ण कभी सखाओं के साथ कभी प्रियतमा गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का यह सौभाग्य दर्शन कर गंगा जी के हृदय में राधा कृष्ण की युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपनी हृदय की अभिलाषा प्रकट कर इस विषय में उनकी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तो कृष्ण प्रिया यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। और फिर श्री कृष्ण ने यमुना जी को कहा कि देवी जब उचित समय आएगा तो गंगा जी को भी ब्रज में आह्वान कर गोपियों के साथ जल विहार आदि के द्वारा मैं उन्हें कृतार्थ कर दूंगा। और फिर जब नंद बाबा की इच्छा हुई थी गंगा जी में जाके स्नान करने की, उसी समय वो उचित प्रसंग आते ही लाला ने गंगा जी को यहां पे आह्वान किया और यही वे मानसी गंगा है। तो मानसी की गंगा के समीप ही कई सारे दर्शनीय स्थल है। तो मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी विराजमान है। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठाते देवता है। जैसे वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, दाऊजी में बलदेव, जैसे गोवर्धन के जो प्रतिष्ठाता देवता है वो है हरिदेव। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप से गिरधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज को धारण किया था। तो इसी स्वरूप में यहां पे हरिदेव जी का विग्रह है। फिर इसके आगे स्थान आता है ब्रह्मकुंड। गोवत्स एवं ग्वाल बालों के अपहरण जनित जो अपराध
जो अपहरण करके जो अपराध हुआ था, उस अपराध से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पे उपस्थित हुए थे। और उन्होंने फिर सामवेद के मंत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का यहां पे अभिषेक किया था और स्तुति की थी। और उसी अभिषेक का जो पवित्र जल आगे फिर ब्रह्मकुंड कहलाया, जिसमें देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने स्नान किया था। तो ब्रह्मा कुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है। यह मनसा देवी और कोई नहीं बल्कि साक्षात योग माया ही है, क्योंकि योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण जुगल की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। तो कोई कोई वैष्णव मानसी देवी को ही मनसा देवी कहते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे एक घाट है जिसको गोघाट कहा जाता है, जहां पे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ आकर गायों को यहां पे पानी पिलाया करते हैं। फिर वापस अब जब सीधे हाथ मुड़ जाते हैं परिक्रमा मार्ग से मानसी गंगा के, तो हम पहुंचते हैं चक्र तीर्थ पे, जो कि मानसी गंगा के उत्तर में स्थित है। यहां पे चक्रेश्वर महादेव विराजमान है। तो आजकल इसी चक्रेश्वर महादेव को चकलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब इंद्र ने कुपित होकर संवर्तक बादलों के द्वारा जब वर्षा की थी, तो उसी समय इन्हीं महादेव ने, जो कि सदाशिव विष्णु तत्व होने के कारण, अपने त्रिशूल को चक्राकार घुमाकर गिरिराज की एवं ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की थी। और कुछ भक्तों का कहना है कि इन महादेव जी की प्रार्थना से यहां पर सुदर्शन चक्र ने गिरिराज गोवर्धन एवं ब्रज की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम चक्रेश्वर महादेव है। तो गंगा जी के इस घाट, मानसी गंगा जी के घाट पर यहां चक्रेश्वर महादेव विराजित है। इसे ही पारंग घाट भी कहते हैं, क्योंकि गोपियां इसी घाट से मानसी गंगा को पार किया करती थी। और इसी घाट के सामने भगवती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नाविक बनकर गोपियों को पार करते थे। और कई सारी नौकादि विहार की यहां पे लीलाएं करते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी गोवर्धन अष्टकम नामक स्तव में नौका विलास की लीला का बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, यत्रैव गंगा मनुनवी राधा मारोऽयमध्ये तु निम्नगनौको कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम्। वे कहते हैं कि जहां मानसी गंगा के बीचों बीच नौका पर श्रीमती राधिका को बैठाकर नाविक बने श्री कृष्ण ने नौका को डुबाने का उपक्रम किया था, तथा भयभीत श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण को आलिंगन पाश में बांध लिया था। वे श्री गोवर्धन मेरे सब प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तो यहीं पारंगाट पे ही श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। तो चक्रतीर्थ और चकलेश्वर महादेव के सामने ही सनातन गोस्वामी की जो भजन कुटी है, यहां रहकर वे अपना भजन किया करते थे। लेकिन एक समय मच्छरों के उत्पात से उद्विग्न होकर
वे अन्यत्र जाने का विचार कर रहे थे। तो उसी समय चकलेश्वर महादेव विप्र रूप में उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने उनको प्रार्थना की कि आज से यहां पे मच्छरों का उत्पात नहीं होगा, आप कृपया यहां से मत जाइए, आप यहीं पे रहिए और कुछ दिनों तक रहकर आप यहां पे भजन कीजिए। तब से यहां मच्छरों का उत्पात नहीं होता है। और फिर यहीं पे सनातन गोस्वामी पाद कुछ समय तक रहे और उन्होंने अपना भजन यहीं पे किया। और श्रील सनातन गोस्वामी अपने नियम के इतने पक्के थे कि वृद्धावस्था में भी वे हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और ऐसी ही एक बार ग्रीष्म काल में वे परिक्रमा कर रहे थे और इतनी चिलचिलाती धूप थी, पैरे तलों की मिट्टी भी एकदम तप्त हो गई थी और गोस्वामी जी पानी से लथपथ और पसीने से लथपथ एवं क्लांत होकर एक जगह पर बैठे, कोई छाया नहीं। तो उसी समय एक ग्वारिया बालक आया और अपने एक हाथ से पीली ओढ़नी से उनके ऊपर छाया कर दी और दूसरे हाथ से अपनी ओढ़नी के दूसरे छोर से सनातन गोस्वामी के मुखमंडल को हवा भी करने लगा। तो उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग सुशीतल हो गया और उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा, इस वृद्धावस्था में इतने कष्ट से गिरिराज की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज जी की एक शिला तुम्हें देता हूं जिस पर श्री कृष्ण के चरण एवं लकुटी का चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना, इससे गोवर्धन परिक्रमा का सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इतना कहकर उस बालक ने वो शिला सनातन गोस्वामी जी के हाथ में धर दी और बालक वहां से गायब। तो यह शिला श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान है और इस समय यह जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है और वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में भी इसकी प्रतिभूत विग्रह है। तो श्री राधा दामोदर की जो 4 बार परिक्रमा कर लेता है उसे गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर चकलेश्वर मंदिर के सामने ही श्री गौर नित्यानंद प्रभु का मंदिर है। नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहां चकलेश्वर और मानसी गंगा के पारंग घाट का दर्शन करके यहीं पे उन्होंने विश्राम किया था। तो उसी स्थली पे एक गौर नित्यानंद प्रभु का सुंदर मंदिर है। तो मानसी गंगा के उत्तरी तट पर गिरिराज जी का मुखारविंद है और इनकी पूंछ वहां पूछरी में है। तो कहते हैं कि पूरे गोवर्धन जो है वे एक मोर के आकार में है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड ये उस मोर की आंखें हैं। तो मुखारविंद जो है वो ऐसे स्थान पे है जहां पे वो मोर ने अपनी मान जो है वो ऐसी घुमा के अपना मुखमंडल पेट के पास लेके आए। तो गोवर्धन के मध्य में उनका मुख चला है और इसलिए यहां पे उनका सुंदर सा मुखारविंद है। यहां पे प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, भोगराग और अन्नकूट और दीपावली के दिन विशेष आयोजन रहता है। तो यहीं पे इंद्रध्वज वेदी है जो गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहीं पर पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी जिसे बदलकर भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई।
फिर इसके आगे ही ऋणमोचन या पापमोचन कुंड है, जो कि गोवर्धन के पूर्व दक्षिण इंद्रध्वज वेदी के पास ही। ये दोनों कुंड एक ही जगह पे है एक्चुअली। अभी वर्तमान में वहां पे बस अड्डा बन रहा है, तो प्राय वो लुप्त ही हो गए, क्योंकि ये लोगों ने वहां पे मिट्टी वगैरह डाल के पूरा बंद ही कर दिया है उनको। तो कल हम चर्चा करेंगे दान घाटी की। यह बहुत ही रोचक लीला है भगवान की, जिसका आनंद हम कल लेंगे। तो आज कई स्थान हमने देखे, वहां की लीलाओं की चर्चा की, तो बस उनका चिंतन करते रहिए। फिर हम कल यहां से आगे गोवर्धन की परिक्रमा को पुनः शुरू करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिवरधरन की जय, गिरधारी लाल